क्या सिर्फ एक बंधी हुई सैलरी से कोई सच में करोड़पति बन सकता है? जब भी हम वेल्थ क्रिएशन या अमीर बनने की बात करते हैं ना, तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? यही कि या तो आपके पास कोई बहुत बड़ा बिजनेस होना चाहिए, कोई स्टार्टअप हो, या फिर किस्मत से कोई बहुत बड़ी लॉटरी लग जाए, राइट? एक आम नौकरी पेशा इंसान जो सुबह 9 से शाम 5 बजे तक काम करता है, वो करोड़पति बनने का सपना कैसे देख सकता है? ये सवाल हम सबके मन में कभी ना कभी जरूर आता है। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? क्या सच में सैलरी से वेल्थ नहीं बन सकती? आज के इस खास विश्लेषण में हम इसी सवाल की बहुत गहराई से पड़ताल करने वाले हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे इसमें डाइव करते हैं और समझते हैं कि कैसे एक आम सैलरी पाने वाला व्यक्ति भी अगर सही प्लानिंग करे तो एक बहुत बड़ा कॉर्पस बना सकता है। तो स्वागत है आपका इस सैलरी टू वेल्थ रोड मैप में। देखिए, ये कोई रातों रात अमीर बनने वाला जादू या कोई सीक्रेट ट्रिक नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही कैलकुलेटेड, प्रूवन और स्ट्रक्चर्ड तरीका है। एक बात जो हमें सबसे पहले समझनी होगी वो ये है कि वेल्थ क्रिएशन सिर्फ इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि आपकी कमाई कितनी बड़ी है। बिल्कुल नहीं, बल्कि ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप उस कमाई को कितनी स्मार्टली मैनेज और प्लान करते हैं। आज की इस चर्चा में हम 6 मुख्य टॉपिक्स को कवर करेंगे। वेल्थ का असली सच, वेल्थ बनाने का फॉर्मूला, कंपाउंडिंग की ताकत, खर्चों पर कंट्रोल, इन्वेस्टमेंट की स्ट्रैटेजीज और अंत में एक बहुत ही सॉलिड एक्शन प्लान। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे पहले पड़ाव की तरफ, जो है वेल्थ का सच। सबसे पहले कुछ मिथकों को तोड़ना बहुत जरूरी है। अक्सर लोगों को लगता है कि अमीर बनने के लिए कोई खास सीक्रेट होता है। सबसे बड़ी गलतफहमी तो यही है कि कोई भी रातों रात करोड़पति बन सकता है। आजकल जो हम देखते हैं ना, उससे ये भ्रम और भी बढ़ जाता है। लेकिन असलियत क्या है? असलियत में वेल्थ क्रिएशन एक लंबा और बहुत ही कैलकुलेटेड प्रोसेस है। इसके 4 बहुत मजबूत पिलर्स होते हैं। पहला, सेविंग, यानी अपनी कमाई का हिस्सा बचाना। दूसरा, इन्वेस्टमेंट, यानी उस बचे हुए पैसे को काम पर लगाना। तीसरा है डिसिप्लिन, यानी अनुशासन। और चौथा, सबसे अहम पिलर है टाइम, यानी समय। बिना इन चारों के कॉम्बिनेशन के, सच मानिए, वेल्थ क्रिएट करना लगभग नामुमकिन है। अब आते हैं हमारे दूसरे सेक्शन पर, द वेल्थ फॉर्मूला। ये समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यहीं पर हम सबसे बड़ी गलती करते हैं। हम अक्सर ये शिकायत करते हैं कि हमारी सैलरी बहुत कम है, इसलिए हम अमीर नहीं बन सकते। लेकिन सच बताऊं, समस्या सैलरी का कम होना है ही नहीं। असली समस्या होती है सही प्लानिंग की कमी। वेल्थ बिल्डिंग का जो असली फाउंडेशन है, वो एक बहुत ही सिंपल साइकिल पर टिका हुआ है। ध्यान से सुनेगा। जो भी आपकी इनकम आती है, उसे सबसे पहले सेविंग में बदलना होता है। ये पहला स्टेप है। फिर उस सेविंग को यूं ही बैंक अकाउंट में रखना नहीं है, बल्कि उसे इन्वेस्टमेंट में डालना है। और अंत में सबसे क्रूशल स्टेप, उस इन्वेस्टमेंट को बिना छेड़े कंपाउंडिंग को अपना काम करने देना है। अगर आप इस सिंपल से नियम को लगातार फॉलो करते हैं, तो वेल्थ गणित के हिसाब से अपने आप बिल्ड होना शुरू हो जाती है। और इस पूरे प्रोसेस में जो सच में अमीर लोग होते हैं, उनकी एक सबसे पावरफुल आदत होती है। वो आदत है पे योरसेल्फ फर्स्ट, यानी सबसे पहले खुद को पे करो। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका सीधा सा मतलब ये है कि जैसे ही आपकी सैलरी आपके अकाउंट में क्रेडिट हो, इससे पहले कि आप अपने खर्चे शुरू करें या बिल्स पे करें, सबसे पहले अपनी सेविंग और इन्वेस्टमेंट का हिस्सा अलग निकाल लीजिए। ये एक छोटी सी आदत लिटरली किसी भी इंसान के पूरे फाइनेंशियल फ्यूचर को बदल कर रख सकती है। अब बढ़ते हैं हमारे तीसरे और बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्से की तरफ, कंपाउंडिंग की ताकत। एक सैलरीड इंसान के लिए अगर कोई सबसे बड़ा हथियार है, तो वो है कंपाउंडिंग। और इसे इस्तेमाल करने का सबसे बेहतरीन टूल है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसे हम SIP कहते हैं। चलिए इसे एक प्रॉपर गणितीय उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप हर महीने सिर्फ 10,000 रुपए की एक कंसिस्टेंट SIP शुरू करते हैं, और हम ये मानकर चलते हैं कि लंबी अवधि में आपको सालाना 12% का एक एवरेज रिटर्न मिल रहा है। अब आप इस अमाउंट को लगातार 20 सालों तक इन्वेस्ट करते रहते हैं। तो जरा सोचिए, 20 साल बाद जो फाइनल कॉर्पस तैयार होगा वो कितना होगा? वो होगा लगभग 1 करोड़ रुपए। जी हाँ। अब इसे थोड़ा पर्सपेक्टिव में रखकर देखते हैं। आपका इनपुट कितना छोटा था, हर महीने सिर्फ 10,000 रुपए। लेकिन समय और 12% के रिटर्न ने कंपाउंडिंग का ऐसा मैजिक किया कि आपका आउटपुट इतना विशाल हो गया। यही कंपाउंडिंग का असली जादू है, जो समय के साथ आपके पैसे को कई गुना बढ़ा देता है। तो
तो यहाँ से हमें सबसे बड़ा लेसन क्या मिलता है, वो ये है कि कंपाउंडिंग के खेल में सबसे क्रिटिकल वेरिएबल पैसा नहीं है, बल्कि समय है, जिसे हम अर्ली एडवांटेज कहते हैं। अगर कोई 25 साल की उम्र में निवेश शुरू करता है तो उसे अपनी जेब से बहुत कम कैपिटल लगाना पड़ता है। लेकिन अगर आप शुरुआत करने में देर कर देते हैं तो उसी 1 करोड़ के लक्ष्य को हासिल करने के लिए आपको हर महीने बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और इससे आपका फाइनेंशियल बर्डन बेवजह काफ़ी बढ़ जाता है। पैसा बनाने और उसे बढ़ाने की बात तो हमने कर ली, लेकिन अब आता है हमारा चौथा सेक्शन, खर्चों पर कंट्रोल। वेल्थ बनाना जितना ज़रूरी है ना, उससे बचा कर रखना और अपने खर्चों को कंट्रोल करना उससे भी कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ आपको 2 सबसे बड़ी चेतावनियों का ध्यान रखना है। पहली, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन से बचना। दरअसल जैसे ही हमारी सैलरी बढ़ती है, हम अक्सर महंगे नए फ़ोन, नई कार या लग्जरी आइटम्स पर खर्च करने लगते हैं। ये आदत वेल्थ क्रिएट होने के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट है। और दूसरी सबसे क्रूशल बात, आपके पास कम से कम 6 महीने के खर्चों के बराबर एक इमरजेंसी फंड होना ही चाहिए, ताकि अगर कल को कोई इमरजेंसी आ जाए तो आपको अपने लंबे समय के इन्वेस्टमेंट्स को बीच में तोड़ने की नौबत ना आए। खर्चों को कंट्रोल करने के बाद अब हम अपने 5वें कदम पर आते हैं, इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज। देखिए, एक बार जब आप डिसिप्लिन में आ गए तो कुछ ऐसे एडवांस्ड लेकिन बेहद आसान तरीके मौजूद हैं जो आपकी वेल्थ बनने की रफ्तार को सच में तेज कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए कुछ बहुत ही प्रूवन ऑप्शंस मौजूद हैं, जैसे कि म्यूचुअल फंड, SIPs, इंडेक्स फंड्स और इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स। इसके साथ ही अगर आपके लिए पॉसिबल हो तो एक साइड इनकम जनरेट करने की कोशिश ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि एक्स्ट्रा इनकम का सीधा सा मतलब है एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट, जो आपको आपके फाइनेंशियल गोल्स तक बहुत तेज़ी से पहुंचा देगा। इसी में एक बहुत ही पावरफुल तरीका है स्टेप अप SIP स्ट्रैटेजी। ये सच में एक गेम चेंजर है। इसमें क्या होता है कि आप हर साल अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट को सिर्फ 10% से बढ़ा देते हैं। जैसे पहले साल आपका बेस अमाउंट था, दूसरे साल जैसे ही आपकी सैलरी बढ़ी आपने अपनी इन्वेस्टमेंट में सिर्फ 10% का इजाफा कर दिया, तीसरे साल उसे और 10% बढ़ा दिया। दिखने में ये बढ़त बहुत छोटी लगती है, लेकिन कंपाउंडिंग के साथ मिलकर ये करोड़ोंपति बनने के आपके सफर को काफी छोटा कर सकती है। चलिए इस पूरी थियरी को एक रियल वर्ल्ड उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी की सैलरी महीने की सिर्फ 30,000 रुपये हो। अब अगर वो सैलरी आते ही सिर्फ 5,000 रुपये SIP में डाल दें और 3,000 रुपये अपनी किसी अन्य सेविंग्स के लिए रख दें, तो भी उसके पास 22,000 रुपये अपने खर्चों के लिए बचते हैं। इस छोटी सी शुरुआत और कंसिस्टेंसी से भी लंबे समय में एक बहुत बड़ा कॉर्पस बिल्ड किया जा सकता है। और यही हमें ले आता है हमारे छठे और अंतिम चरण पर, हमारा एक्शन प्लान। सारी स्ट्रैटेजी समझने के बाद अब समय है उस पर ठोस अमल करने का। लेकिन कोई भी एक्शन लेने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि क्या बिल्कुल नहीं करना है। एक तरफ होती हैं हमारी आम गलतियां, जैसे कोई क्विक रिच स्कीम में पैसा फंसा देना या फिर मार्केट के थोड़ा सा गिरते ही घबराकर पैनिक सेलिंग कर देना। ये सब वेल्थ डिस्ट्रॉय करते हैं। वहीं दूसरी तरफ होता है एक रिच माइंडसेट, जो हमेशा लॉन्ग टर्म का सोचता है, जो एसेट्स बनाने पर फोकस करता है और लगातार इन्वेस्ट करता रहता है। वेल्थ बनाने के लिए आपको इसी माइंडसेट को अपनाना होगा। तो आपका एक्शन प्लान क्या होना चाहिए? ये एक बहुत ही ठोस 4 स्टेप्स का प्लान है। पहला, अपने खर्चों को ट्रैक करना शुरू करें। दूसरा, आज ही एक SIP शुरू करें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अमाउंट कितना छोटा है। तीसरा, 20% सेविंग का रूल अपनाएं, यानी अपनी कमाई का कम से कम 20% तो आपको बचाना ही है। और चौथा, फाइनेंशियल लर्निंग को कभी बंद ना करें, हमेशा सीखते रहें। इस पूरे विश्लेषण का जो सबसे बड़ा सार है वो एक बहुत ही गहरी सोच में छिपा है, और वो ये है कि सैलरी सिर्फ आपको इनकम देती है, लेकिन इन्वेस्टमेंट आपको वेल्थ देता है। सच्ची फाइनेंशियल आज़ादी सिर्फ पैसे कमाने में नहीं है, बल्कि उस कमाए हुए पैसे को सही जगह लगाकर उसे आपके लिए काम पर लगाने में है। एक सही शुरुआत के साथ एक आम इनकम को भी एक विशाल वेल्थ में बदला जा सकता है। तो क्या आप आज से ही अपने पैसे को अपने लिए काम पर लगाने के लिए तैयार हैं? इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त होती है। सीखते रहें और आगे बढ़ते रहें।